दोस्तों रिसेंटली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच रिलेशन और रीस्टोरेशन के अनाउंसमेंट में यूएस और इजराइल को काफी चिंतित किया है। दरअसल जियोपॉलिटिकल टसल, आइडियोलॉजिकल इंडिफरेंसेस और न्यूक्लियर पावर हार्नेसिंग जैसे मुद्दों को चलते अमेरिका और इजराइल वर्ल्ड फोरम पर ईरान को अलग थलग करने का कोशिश करते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली चाइना के इनिशिएटिव के चलते इस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंधों में सुधार हुआ है। इन्हें देखते हुए अमेरिका और इजराइल के कोशिशें नाकामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में ईरान में हुए एक और डेवलपमेंट ने यूएसए और इजराइल के मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। दरअसल रिसेंटली ईरान ने अपने नए डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया है, जहां ईरान का दावा है कि वर्ल्ड के फर्स्ट वेरी स्मॉल एयर डिफेंस बोट डेवलप किया है, जो कि पर्शियन गल्फ में उसके दुश्मनों से निपटने में काफी कारगर साबित होगी। ईरान के इस कदम से इजराइल और उनके सहयोगी यूएस की चिंता काफी बढ़ गई है, क्योंकि यूएस लंबे समय से इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने में लगा है। लेकिन ईरान उससे पहले ही इस टाइप का टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान के ये डिफेंस बोट सोवियत पीरियड्स के टॉर एयर डिफेंस की तरह है। बताया ये जा रहा है कि समुद्रों के लहरों के बीच ये ऐसा चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो ईरान को एयर डिफेंस स्ट्राइक से बचाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉर में स्मॉल वेसल्स सबसे इजी टारगेट होते हैं, लेकिन ईरान ने इसे ही एक ताकत बनाते हुए एक लीथल वेपन की तरह डेवलप किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से एयर डिफेंस बोट के क्वालिटीज को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के तहत ईरान के सेकेंड नेवी ने वर्ल्ड के फर्स्ट वेरी स्मॉल एयर डिफेंस बोट को डेवलप किया है, जिसे पर्शियन गल्फ कंट्रीज और इजराइल के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है। स्मॉल डिफेंस बोट का डेवलपमेंट अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। नेवल एनालिस्ट और OSINT स्पेशलिस्ट HI सुटन के रिपोर्ट के मुताबिक ये अपने तरह का एक फर्स्ट वेसल है, जिसे डोमेस्टिक यूज के लिए प्रोड्यूस किया गया है। सुटन का मानना है कि ये स्मॉल एयर डिफेंस बोट में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसके प्राइमरी आर्मामेंट यानी वेपन्स के तौर पर लगाई जाएगी। हालांकि जनरली स्मॉल बोट्स मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को कैरी करता है, लेकिन ये फर्स्ट स्मॉल बोट होगी जो सरफेस टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड होगी। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, ये एयर डिफेंस बोट को ब्रिटिश ब्लेड रनर से मॉडिफाइड एंड कन्वर्ट किया गया है और हल्क शेप की वजह से ये ब्लेड रनर जैसे ही दिखती है। बताया जा रहा है कि ये वेसल्स का नेम जुल्फिकर क्लास रखा गया है। शटन के मुताबिक हॉस्टाइल टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कटिंग एज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इक्विप्ड दूसरे वेसल्स के बजाय एरागन जुल्फिकर एयर डिफेंस बोट टॉर एयर डिफेंस सिस्टम की तरह एक सी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है। इसके अलावा मिलिट्री ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग इस बोट पे मल्टी फंक्शनल एसो रडर है। आपको बता दें कि ईरान लगातार अपने शक्तियों को बढ़ा रहा है। लास्ट ईयर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी में सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से इक्विप्ड 3 इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेसल्स शामिल किए थे। उस समय IRGC नेवी के कमांडर रेयर एडमिरल अली रजा तांगसरी ने दावा किया था कि डोमेस्टिक फंड से प्रोड्यूस्ड ईरान के न्यू स्पीड बोट्स हॉस्टाइल रडार को डॉच करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ये एयर डिफेंस बोट ने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS केबिन के पीछे है और इसके पीछे एक बड़ा सा रेडोम है। आपको बता दें कि रेडोम एक स्ट्रक्चरल वेदर प्रूफ इंक्लोजर है जो रडार एंटीना को प्रोटेक्ट करता है। ये बोट दूसरे सॉर्म ऑफ वेसल से शॉर्ट रेंज एयर अटैक से बचने में कैपेबल है। साथ ही ये इसलिए भी सिग्निफिकेंस मानी जा रही है क्योंकि आज यूनाइटेड स्टेट्स समेत ग्लोबल नेवीज अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के ऊपर काम कर रही है। लास्ट ईयर सितंबर में ईरानियन नेवी ने 2 US नेवी सैल्ड्रोन एक्सप्लोरर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स USVs को रेड सी से सीज किया था, लेकिन बाद में इन 2 USVs को उस समय रिलीज कर दिया जब US ने उनको रिलीज करने के लिए 2 डिस्ट्रॉयर USS नीडजे, USS डेल्बर्ट डी ब्लॉक और 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे। उस समय ईरान ने भले ही US के वेसल्स को रिलीज कर दिया था, लेकिन इस इंसिडेंट्स ने संकेत जरूर दे दिए थे कि इस रीजन में ईरानियन नेवी के प्रेजेंस IRGCN और राइवल नेवी के बीच कंसंट्रेशन फ्रिक्वेंटली इनहेंस हो सकते हैं। ऐसे भी माना जा रहा है कि उन बैकड्रॉ के अगेंस्ट सी मोबाइल एयर डिफेंस स्मॉल बोट डेवलप करना, समुद्रों में डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, ये एक ईरानियन अटेम्प्ट हो सकता है। ईरान के ये स्टेप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने मिलिट्री डेवलपमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की वजह से
इंटरनेशनल सैंक्शन से जूझ रहा है। इंटरनेशनल सैंक्शन सख्त होने के बावजूद ईरान ने मिलिट्री डेवलपमेंट में बड़ी छलांग लगाई है। ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयर डिफेंस बोर्ड को ईरान के नेवल फ्लीट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस कवरेज के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक एडवांस वेपन सिस्टम से इक्विप्ड है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एरे और रडार सिस्टम शामिल है जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकते हैं। इस वेसल के वेपन सिस्टम को 50 किलोमीटर रेंज के साथ हाईली एक्यूरेट मोड में डेवलप किया गया है। ये बोट सेफ डिस्टेंस से टारगेट को एंगेज करने में अलाउ करते हैं जो काउंटर अटैक रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। वहीं ये एयर डिफेंस बोर्ड एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम से भी इक्विप्ड है जो उसे दूसरे नेवल वेसल्स के साथ साथ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करने में अलाउ करता है। इस एयर डिफेंस बोर्ड की वन ऑफ द की एडवांटेजेस उसके मोबिलिटी भी है। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक फिक्स प्लेस पे होते हैं उनके ऑपोजिट ये बोर्ड पर्शियन गल्फ में फ्रीली मूव कर सकते हैं और जहां जरूरत हो ये एयर डिफेंस सिस्टम कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ईरान के नेवल फ्लीट को मोर इफेक्टिवली ऑपरेशन को अलाउ करते हैं और किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस एयर डिफेंस बोर्ड का एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशंस में इसे ऑपरेट करने में एबिलिटी भी है। ये वेसल स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेबलाइजेशन सिस्टम से इक्विप्ड है जिसे रफ सीज में भी स्टेडी प्लेटफॉर्म मेंटेन करने में हेल्प करती है और ये इंश्योर करता है इसका वेपन सिस्टम एक्यूरेट एंड इफेक्टिव रहे। साथ ही एयर डिफेंस बोर्ड ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एडवांटेज को रिप्रेजेंट भी करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद ईरान लगातार अपने डिफेंस पावर को एनहांस करने में लगा है। अपने लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद यूएस और इजराइल जैसे मिलिट्री पावर के सामने चैलेंजेस फेस करते आ रहा है। 2020 में आए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान में 5,20,000 एक्टिव सोल्जर्स एंड 2,50,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद है। तब से लेके ईरान ने काफी बढ़ोतरी की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी इतनी है कि वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन वार को फाइट कर सकते हैं। ईरान ने वर्ल्ड क्लास ड्रोन जैसे शाहेद 131 और शाहेद 136 बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। कुछ एक्सपर्ट के मानना है कि रसिया यूक्रेन वार के रियल विनर ईरान है क्योंकि उसने रसिया को शाहेद ड्रोन दिए थे जिसके दम पर उसने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने डिफेंस सिग्निफिकेंस को प्रूव किया है। जनरली ऐसे माना जाता है कि इस तरह के लिथल वेपन बनाने का कैपेबिलिटीज सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के है, लेकिन ईरान ने अपने इस अचीवमेंट से सबको चौंका दिया है। वही ईरानियन रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर अपने नेवी के वार पुटिंग स्ट्रेंथनिंग कर रही है। इसी सेगमेंट में अगले मंथ 9 मार्च को न्यूली आउटफिटेड स्पीड बोट एंड न्यू सपोर्ट शिप को ईरानियन मीडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया है। आपको बता दें कि ईरान के पास ऐसे एक्चुअली 2 नेवीज है, एक द स्टेट नेवी और एक IRGC नेवी। IRGC ने अपने पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में अनवेलिंग सेरेमनी कंडक्ट की थी जिसमें उनके फ्लीट में 99 असुरा और तारिक स्पीड बोट शामिल किए गए थे जिनको रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल लॉन्चर में मॉडिफाइड किया गया है। इसी दौरान ईरानियन बेल्ट शाहिद महादवी डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया जो कि फॉर्मली एक कमर्शियल शिप्स था। वही IRGC नेवी के फ्लीट में दूसरे वेसल्स में शामिल अपग्रेडेड वर्जन ऑफ असुरा और तारिक क्लास भी थे जो 100 से 180 किलोमीटर रेंज तक रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं और डिफरेंट वेदर कंडीशन में मिशन को कंडक्ट करने के लिए हाई मैन्यूवरेबिलिटी रखते हैं। ईरान ने रिसेंटली अपने रिलेटिवली वीक नेवल फोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कई प्रयास किए हैं और उन्होंने साउथ अमेरिका और रसिया तक लेंथी एक्सपीडिशन तक अपने शिप्स को भेजे हैं। दोस्तों, ईरान के अपने न्यू बोट एयर डिफेंस सिस्टम नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ईरान अपने एयर, सरफेस और सी में तीनों जगह पे अपने ताकत को मजबूत करने में लगा है। जहां मजबूत लिथल वेपन, मिसाइल और पावरफुल ड्रोन डेवलप कर रहा है, वहीं रसिया से भी कई वेपन खरीद रहा है। रिसेंटली इसने रसिया से सुखोई Su-35 और दूसरे कई लिथल वेपन और एयरक्राफ्ट डील किए हैं। वहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन भी डेवलपमेंट करने में लगा है, जहां इनके ताकत से इजराइल और यूएस की चिंता बढ़ते जा रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्लियरली बताया कि वो किसी भी हालत पे ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में नहीं देंगे। बहरहाल इस बोट से ईरान को एयर और सी अटैक से कितनी मजबूती मिलेगी ये वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।